जी सुंदर साथ जी, प्राणधारा आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी श्रीराज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रममा आज हामी उपस्थित भएका छौं। मिति 2079 साल पौष 3 गते आइतबारको दिन सुन्दर साथी। सर्वप्रथम आजको कार्यक्रममा हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं, स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक धर्मोपदेशक महात्मा श्री सुशान्तजीलाई। यसैगरी निजानन्द जागरणीय अभियानका गायक गायिकाज्यूहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौं, स्वागत गर्न चाहन्छौं। फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्दै अब हामी कार्यक्रमको सुरुवात गर्नेछौं। सुन्दर साथी, सदा चाहिँ कार्यक्रमको सुरुवात हामी प्रियतम धामधनीको आह्वानको साथमा गर्नेछौं आवाजीवाला गायनबाट। र आजको आवाजीवाला गायनको शोभा प्राप्त भएको छ गोर्खा बाट जानुका केसी सुन्दर साथीलाई। एउटा जानुका केसी सुन्दर साथीलाई आवाजीवाला गायनको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छौं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला एक लड़ी पर देशमा, एक लड़ी परदेशमा मुने मुकिनी का चाल्या, आओ जीवाला मुने होती नींद लड़ी, तमे सुती मो की काराते जागी जोता, पिउजी नफासे पछि तो थासे प्रभाते, काला कलिने कौछु तमने आओ जो, आड़े खीड़े मारा मनना मनोरथ पुरा जो, श्रीन्द्रावती लागे चरण, श्रीन्द्रावती लागे चरण, आओ जीवाला मारे घेरा, आओ जीवाला। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म जानुका सुन्दर साथीलाई आवाजीवाला गायनको लागि। आउन सुन्दर साथी, अब हामी वाणी गायनको आनन्द प्राप्त गर्नेछौं र वाणी प्रस्तुतिको लागि म राजेश सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेटौँडाबाट जोडिनु हुने राजेश चौलागाई सुन्दर साथी। प्रणाम जी सुन्दर साथी। आज म एक ब्रह्मवाणीमा आधारित एउटा श्रृंगार सम्बन्धी आजीको श्रृंगार सम्बन्धीको एउटा भजन गाउने गरिरहेको छु, सुनिदिनु होला। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, रहे सदा, रहे सदा। मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, रहे सदा, रहे सदा। सुंदरता सदा, सुंदरता सदा,
पिया जी का नूरी श्रृंगार, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, नैनों में सदा, नैनों में सदा। सिंदूरिया शीश पे सोए, सिंदूरिया शीश पे सोए, कलंगी डूबे डूबी मन को मोहे, कलंगी डूबे डूबी मन को मोहे। सिंदूरिया शीश पे सोए, सिंदूरिया शीश पे सोए, कलंगी डूबी डूबी मन को मोहे, कलंगी डूबी मन को मोहे। झलके हीरा पाजरी लगे, झलके हीरा पाजरी लगे, मारी कमर तेरा मेरे सदा, मेरे सदा, मारी की और तेरा मेरे सदा, मेरे सदा। श्याम राज श्याम राज श्याम राज, पूरे कालों के लाल के घेरे, पूरे कालों के लाल के घेरे, लाल अधूरी और हरवती प्यारी, लाल अधूरी और हरवती प्यारी, नैनों के पीछे चंचला नारी, नैनों के पीछे चंचला नारी, आशिक हो कोई नैनों में सदा, नैनों में सदा, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, नैनों में सदा, नैनों में सदा। श्वेत जामनी जार केसरी, श्वेत जामनी जार केसरी, आसमानी रंग पिचरी, आसमानी रंग पिचरी, मोतियों तटता कमर के देखो, मोतियों तटता कमर के देखो, तेरी नूर जमा, नैनों में सदा, नैनों में सदा, सुंदरता परंपार, नैनों में सदा, नैनों में सदा। कमल में जीव की जीवन, कमल में जीव की जीवन, हरे रातों नूरी चरण, हरे रातों नूरी चरण, करुणी करुणी बोले, करुणी बोले की चितवन, करुणी बोले की चितवन, मेरी आत्मा के नैनों में सदा, नैनों में सदा, पिया जी का नूरी श्रृंगार, मेरे पिया जी का नूरी श्रृंगार, नैनों में सदा, नैनों में सदा, सुंदरता परंपार, नैनों में सदा, नैनों में सदा, नैनों में सदा। बोले श्री प्राणनाम प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं राजेश सुंदर शाह जी के लिए एक सुमधुर भजन प्रस्तुति के लिए।
आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी भाव श्रवण करेंगे और वाणी प्रस्तुति के लिए मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। पूजा खुराना सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। तुमको इश्क उपजावने करू सब उपाय। तुमको इश्क उपजावने करू सब उपाय। और चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। और चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। तुमको इश्क उपजावे। इश्क जिन विध उपजे में सोई देऊं जिनस। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। तुमको इश्क उपजावने करू सब उपाय। और चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। तुमको इश्क उपजावने निस दिन रंग मोहलन में साथ समाजी शाम। याद करो सुख सब अंगो जो करते आठों जाम। तुमको इश्क उपजावने करू सब उपाय। और चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। तुमको इश्क उपजावे। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। इश्क याही सोवही याही सो होई सन्मुख। तुमको इश्क उपजावने करू सब उपाय। और चलाऊं प्रेम को जो याही में चाक चकाए। तुमको इश्क उपजावे। फिर स्वरूप जो निराखे फिर भूखन सिंगार।
फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनोहार, तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय, और चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए, तुमको इश्क उपजावने मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सो ली जो दिल दे, मैं जुदाई तुम्हें सिखापन सो ली जो दिल दे, महामति कहे ब्रह्म सृष्टि को सखी, जीवन हमारो ये, तुमको इश्क उपजावने करो सब उपाय, ओ चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए, तुमको इश्क उपजावने, तुमको इश्क उपजावने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी के प्रति। सुमधुर स्वर से एक वाणी प्रस्तुति हुआ है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी चर्चा का आनंद लेंगे और अपने रूह को दिव्य ब्रह्मपुर धाम हर सजीव में पहुंचाएंगे। सभी सुंदर साथ जी एकत्रित होकर, जितने भी सुंदर साथ जी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज लिंक को शेयर कर दीजिए सुंदर साथ जी। आइए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, धाम धनी का स्मरण करते हुए आज परिक्रमा ग्रंथ की चर्चा का प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। कहाँ सुख गलियां अर्श की, माहो माहे बांध के होड़। रूहें रेती में ठेकतियां, दौड़तियां कर जोड़, दौड़तियां कर जोड़। इन घाट आगू पुल जोए पर, सुंदर साथ जी, इन घाट आगू पुल जोए पर। कौन से घाट की बात चल रही थी अभी? बट घाट की। तो बट घाट के ठीक सामने तो जमुना जी है,
लेकिन इसके फिर और दक्षिण दिशा में जाएंगे तो बट घाट के दक्षिण दिशा में पाल पर खाली जगह है। तो बट घाट के दक्षिण दिशा में जो 500 मंदिर की चौड़ी जगह है, पाल पर खाली जगह है, इसके ठीक सामने बट पुल है। बट पुल की लंबाई चौड़ाई यमुना जी के बराबर चौड़ाई की है। 500 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह में बट पुल है। लेकिन दूसरी भूमि से यहाँ पर छज्जे निकले हैं, ये देखिए। जो दूसरी भूमि से 50 मंदिर का चौड़ा छज्जा निकलने से क्या होता है, ये जो बड़ोवन के वृक्ष हैं इन छज्जों से मिल जाते हैं। ये छज्जे 7 घाट बट घाट के रेंज में आ जाते हैं। इधर केल घाट के रेंज में आ जाएगा केल पुल, और बट घाट के रेंज में बट पुल के छज्जे आ जाएंगे। तो इस प्रकार से केल और बट पुल की शोभा है। इन घाट आगू अर्थात बट घाट के आगे यमुना जी पर जो है ना, यमुना जी पर पुल है। तो बट घाट के आगे है जाए पार पहुंचिया पुल। इस प्रकार बट पुल की शोभा है। जिसमें से होकर के हम यमुना जी के उस पार जा सकते हैं। देखिए यहां से होते हुए जो पुल है यमुना जी के इस किनार से होकर के उस किनारे तक, दोनों किनारों से जुड़ा हुआ है, तभी तो पुल कहेंगे उसको। इस प्रकार दोनों किनारों से जुड़ा हुआ है। ये भी 3 बराबर जो पहले कहिया अव्वल। तो पहले जो केल पुल का वर्णन किया गया था, इसके कुछ प्रकरण पहले केल पुल का वर्णन किया गया था। तो ये भी उसी के समान लंबा चौड़ा है, उसी के समान सारी शोभा एक जैसी है केल पुल की और बट पुल की। दोनों समान रूप से लंबे चौड़े हैं। दोनों में 11 थंबों की 11 हारें। दूसरी भौम से दोनों में 50-50 मंदिर के छज्जे निकले हैं चारों तरफ, और बीच में 11 थंबों की 11 हारों में ये हिंडोले आए हुए। दोनों केल पुल और बट पुल की शोभा बिल्कुल एक जैसी दोनों तरफ। और यमुना जी के दोनों तरफ 7 घाटों की शोभा भी बिल्कुल एक जैसी है। सुंदर सा जी बन जो 2 किनारों साम सामी शोभात। और यमुना जी के दोनों किनारों पर पाल पर बड़ोवन के वृक्ष आमने सामने शोभायमान है। तो यहाँ पर एक ही तरफ का दिख रहा है, ये सेम टू सेम इस साइड भी रहेगा। यमुना जी के इस पार और उस पार दोनों तरफ एक जैसे हैं। देखिए पाल पर इस पार भी बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, और पाल पर उस तरफ भी बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें। दोनों तरफ जो है बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं। इस प्रकार से सुंदर सा जी आमने सामने शोभा है। केल वन के सामने केल घाट के सामने केल घाट, लिबोई के सामने लिबोई घाट। आमने सामने वृक्षों की शोभा, आमने सामने जल रोस की शोभा, जल रोस पर छुटक देहरियों की शोभा भी दोनों तरफ है। यहाँ तक कि देखिए पाट घाट भी दोनों तरफ है। इस साइड भी पाट घाट, उस साइड भी पाट घाट, दोनों तरफ जल चबूतरे भी हैं। इस प्रकार दोनों तरफ 4-4 रोसे हैं। जल चबूतरा को मिलाएंगे तो 5-5 हो जाएंगे। जल रोस, पाल, वन की रोस, पुखराजी रोस। और यमुना जी के जल के अंदर कमर भर अंदर जल चबूतरा है, जो कि दोनों किनारों पर होता है। पानी में कमर भर डूबा हुआ रहता है वो चबूतरा। वो उसकी चौड़ाई 125 मंदिर है। 125 मंदिर इस साइड। तो बीच में जो 250 मंदिर की जगह है वो भौम भर गहरी है। किनार पर 125 मंदिर की जगह कमर भर गहरी है, जो खेलने के लिए लीला विहार के लिए होता है। सुंदर सा जी वन जो 2 किनारों साम सामी शुभात। यमुना जी के दोनों तरफ जो वन आए हैं 7 घाटों में आमने सामने शोभायमान, उसी तरह से डालियां, फल फूल पत्ते, जगमगाते हुए रत्न जड़ित डालियों, फल फूल पत्तों के छत बन गए हैं। मेहराबें बन गई हैं, उन मेहराबों में हिंडोले आए हैं। हारे चौकी 5 हार की, हारे चौकी 5 हार की। यहाँ पर बड़वन के वृक्षों की 5 हारें दिखेंगी। बड़वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। यहाँ पर एक ही भौम दिख रहा है इसमें, लेकिन इसके 5 भौम रहते हैं इसके समान। यहाँ पर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें यहाँ पर आई हैं।
जिनके 5 फोम छठी चांदनी है। उसमें इसलिए कहा गया हारे चौकी 5 हार की। यहाँ पर चौकी किसे कहते हैं? 4 वृक्षों के बीच के जगह को एक चौक कहते हैं। 4 वृक्षों के बीच के जगह को चौक कहा जाता है, उसी को चौकी कहा जा रहा है यहाँ पर। तो 5 वृक्षों की 5 आरों के बीच में चौकियां हैं यहाँ पर, अर्थात वृक्षों की 5 आरें हैं, समझने की बात है। पहुंची पुल पर छात, तो बट घाट की जो डालियां हैं बट पुल के छज्जों से मिली हुई है, और केल घाट की जो डालियां हैं वो देखिए, केल पुल की जो छज्जे हैं दूसरी भूमि में 50 मंदिर के, तो केल पुल के जो छज्जे हैं सुंदर साथ जी, 50 मंदिर का जो चौड़ा छज्जा निकला है ना, वो केल घाट के वृक्षों से मिल जाएगा। और यहाँ पर बट घाट का जो छज्जा है 50 मंदिर का चौड़ा, वो बट घाट के बड़ के वृक्ष की जो डालियां हैं वो इससे मिल जाएंगी। इस प्रकार से क्या होता है, एक प्रकार से जमुना जी के चारों तरफ आने जाने का रास्ता बन गया। केल पुल से इस तरफ के घाट में आ गए, इस घाट से फिर बट पुल में आ गए, बट पुल से फिर इधर के जो 7 घाट हैं उसमें आ गए पश्चिम दिशा में। इस प्रकार जो है यमुना जी के चारों तरफ परिक्रमा लगा सकते हैं। यहाँ पर पुल तले नहरें चले, पुल के नीचे नहरें चल रही हैं। नहरें का मतलब यमुना जी है जो कि 10 घड़नालों से होकर के जाती है, तो 10 नहरें हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे जो रेखा चित्र उसमें 10 नहरें दिखाने का प्रयास किया है। ये देखिए, ये लकीर खींचा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 11 थंबों के बीच में 10 मेहराबें हैं, और 10 मेहराबों को ही 10 घड़नाले कहा गया। इस प्रकार 10 नहरों में फिर एक बार डिवाइड हो गया, 10 नहरों के रूप में पुल तले नहरें चले, 2 पुल मुकाबिल। पुल के नीचे से जो नहरें चलती है, 10 नहर केल पुल के नीचे से आ रही है, वही 10 नहरें बट पुल के नीचे से गुजरती हैं। इसलिए मुकाबिल मतलब ठीक सामने, 2 बीच शोभा दे के, अर्थात केल पुल और बट पुल के बीच में यमुना जी की 10 नहरें शोभा देती हैं, और उसके पश्चात आगे जाकर के जाए ताल पहुंचिया जल, होच को सर ताल में यमुना जी का जल समाहित हो जाता है आगे चल करके। उसका वर्णन आएगा अभी किस प्रकार से आगे यमुना जी का जल, देखिए ये बट पुल है, ऐसे यमुना जी जल आगे जाता है, तो दोनों तरफ एक महल एक चबूतरा है, फिर यमुना जी का मरोड़ आता है, फिर मरोड़ से यमुना जी पश्चिम दिशा में जाती हैं। यहाँ पर चारों कोनों में 4 महल हैं मरोड़ में, और फिर आगे यहाँ जब यमुना जी आगे बढ़ती है तो दोनों तरफ पाल पर थंबों की 2-2 हारें हैं दोनों तरफ, जिनकी छत के ऊपर दोनों तरफ 90-90 देहरियां, इस तरफ भी 90 देहरी है, और वही आगे जाकर के होच को सरताल में समाहित हो जाता है। देखेंगे ये होच को सरताल आ गया, यमुना जी का जल आगे जाकर होच को सरताल में 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए समाहित होता है। यमुना जी का जल 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए होच को सरताल में समाहित होता है। इस प्रकार अब यहाँ पर धामधनी के साथ में हम कैसे बेशुमार सुख लेते हैं, मैं बता रहे हैं। कहाँ गए सुख जोए के यमुना जरी किनार, कहाँ गए सुख जोए के, यमुना जी में किस प्रकार से हम धामधनी के साथ में जल क्रीड़ा करते हुए, जल में अनेक प्रकार से खेल रामते करते हुए सुख लेते थे। और यमुना जी का कैसा रत्न जड़ित किनारा है, यमुना जरी किनार। देखिए यमुना जी का किनारा जो है ना, जल रोस, किनारा क्या है, जल रोस, तो कैसा है वो, जरी किनार, रत्न जड़ित किनारा है यमुना जी का। कोई सुंदर साहब जी विद्वान ऐसे कहते कि यमुना जी के किनारे रेती है, लेकिन यमुना जी के किनारे रेती का वर्णन नहीं है। 7 घाटों में नीचे रेती का वर्णन जरूर आया 7 घाटों में, लेकिन जल रोस जो है वो यमुना जी का किनारा रत्न जड़ित। और किसी भी नदी के किनारा जो बराबर सीढ़ियां बनी होती है, सीमेंटेड सुंदर सा होता है, तो भी
अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा लगता है इसकी तुलना में कि किनार पर रेती हो मात्र। तो जमुना जरी किनार, यहाँ पर हम कैसे दौड़ते हैं, राज्य श्यामा जी सखियां आपस में मिलजुल के कैसे खेलते हैं। तो उसको कहाँ गए वो हमारे सुख, हमारे सुख कहाँ चले गए, ऐसी भावना यहाँ पर होती है। यमुना जी में किस प्रकार हम धामधनी के साथ में जल क्रीड़ा करते थे, वो सब भूल गए यहाँ पर आके। कहाँ गए सुख जोए के यमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, कहाँ नित नए श्रृंगार। वहां पर किस प्रकार से हम झीलना करते हैं, यहाँ पर ध्यान चितवनी में देखना है, स्वयं को किशोर स्वरूप में देखते हुए देखिए कि यहाँ पर हम राज्य सामाजिक सखियां हम सब मिलके झीलना कर रही हैं। यहाँ पर झीलना का मतलब यहाँ पर बताया था मैंने, पसीना आता तो नहाते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेम लीलाओं से ही प्रकट होता है। यहाँ पर भी अभी राज्य आगे तैर रहे हैं तो सखियां पीछे से पकड़ने का प्रयास करती हैं, एक दूसरे पर जल छिड़कना, जल के नीचे जल की जमीन तक जाकर के वहां पर भी खेलती सखियां, केल और बटपुल के नीचे वहां जाकर के सखियां खेलती हैं। और यहाँ पर अनेक प्रकार से प्रेम में क्या होता है, अपने माशूक को बार बार देखना, राज्य कितने सुंदर स्वरूप कैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, श्यामा जी सखियां सभी कैसे खेल रहे हैं, राज्य मेरी तरफ कैसे प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, मैं राज्य की तरफ एकटक होकर प्रेम भरी दृष्टि से राज्य की तरफ देख रही हूं। इस प्रकार यहाँ पर सारे सुख कहाँ गए। ये विरह भी कब होता है, जब उसका कुछ अनुभव हो, उस प्रेम का कुछ आनंद हो, तब उसका अनुभव होता है। सुंदर साथ जी, कहाँ गए सुख जोए के जमुना जरी किनार, कहाँ सुख जल कहाँ झीलना, कहाँ नित नए श्रृंगार। कहाँ सुख जल का, जमुना जी के जल का कैसा सुख है, वहां पर कैसे झीलते थे हम। दूध से भी जल, मिश्री से भी मीठा, इसी को बाइबल में लिखा जीवन जल की नदी, इसका पानी जो पिएगा कभी प्यासा नहीं रहेगा लिखा। कहाँ झीलना, वहां पर झीलना जो करते हैं, राज्य के साथ में खेलते हैं, कभी साबुन लगा के नहाए ऐसा कोई वर्णन नहीं है, वो तो खेलने के लिए, लीला के लिए। सुंदर साथ जी, कहाँ नित नए श्रृंगार, और झीलना करके नित्य प्रति नया नया श्रृंगार सजते हैं, राज्य को अपने हाथों से श्रृंगार कराते हैं। राज्य को मैं अपने हाथों से श्रृंगार करा रही हूँ, ऐसा ध्यान में देखना है। मैं राज्य को गले में हार पहना रही हूँ, हाथों में उंगलियों में अंगूठी पहना रही हूँ, अपने हाथों से पहना। ये देखिए, स्वयं को किशोर स्वरूप में देखते हुए परातम सखी स्वरूप में देखना बहुत आवश्यक है। दो किनारे जो एक महल एक चबूतर, जमुना जी के दोनों किनारे क्या है मैंने बताया था, ये देखिए, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, कुल मिला के 5 महल और 4 चबूतरा है। 5 महल और 4 चबूतरा है। तो इसको लेकिन अल्टरनेट है, एक महल है फिर एक चबूतरा है, और ये कहां पर है, जलरोस में नहीं है, पाल पर है। बट पुल के पहले पाल पर क्या थे, बड़ोवन के वृक्षों की 5 छारें थी, और फिर यहां से पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है, कुंज निकुंज के मध्य से होते हुए पश्चिम दिशा में वो 5 छारें जाती हैं। यहां से पाल पर अब क्या है, एक महल एक चबूतरा, फिर दूसरा महल दूसरा चबूतरा, तीसरा महल तीसरा चबूतरा। तो 1 बाय 1 आए हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक महल एक चबूतरा। लेकिन टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। और जमुना जी के दोनों तरफ के पाल पर ये आए हुए हैं। और ये महल कैसे हैं, बिल्कुल रंग महल के चौरस हवेली समझिए, मंदिरों की यार, थम्बों की यार, बीच में चबूतरा, सारा चीज वैसे ही। तो 5 महल 4 चबूतरे दोनों तरफ आए हैं। फिर मरोड़ में क्या हो गया, देखिए, मरोड़ में चारों कोनों में 4 महल हैं, इनके बीच में ही मेहराबें हैं, मेहराबें बनी है। तो मेहराबों में, चारों मेहराबों में 4 हिंडोले, या नीचे भी बाजू में भी चारों दिशाओं में 4 हिंडोले हैं। 2 हिंडोले जमुना जी के ऊपर हैं और 2 हिंडोले पाल पर है। 4 हिंडोलों की ताली यहाँ पर मरोड़ में पड़ती है। और जमुना जी जैसे टर्निंग लेती है तो दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं। देहरियां किसके ऊपर है, खंभों की 2 हारों की छत के ऊपर। तो इसको यहाँ पर चौपाई में वर्णन करने जाते हैं।
कहूं हेम रंग कहूं जबेर। यहाँ पर जो एक महल एक चबूतरा है, उसमें क्या है, कहीं पर महल है, कहीं पर सोना जैसी शोभा दिखाई देती है, कहीं पर जवाहरातों के समान शोभा दिखाई देती है। जवाहरात में सब आ गए, हीरा माणिक पुखराज पांच नीलवी, सब चीजें आ गई। कहूं हेम रंग कहूं जवेर, अति शोभित वन ऊपर, अति शोभित वन ऊपर। इसके बाहरी तरफ क्या, पुखराजी रोज पर वन आए हुए हैं। देखिए ये तो 90 देवरी हो गया और यहाँ पर पार हो गया। इसके बाहरी तरफ दिख रहे ना ये वो वृक्ष, पुखराजी रोज पर वृक्षों की दो हारें इधर भी हैं इधर भी हैं। और आगे यहाँ पर 90 दोहरिया, तो यहाँ पर भी वन की रोज के बाद पुखराजी रोज है, यहाँ पर वृक्षों के दो हारे हैं, यहाँ भी दोनों तरफ हैं। इसी को क्या कह रहे हैं, अति शोभित वनों पर। आगे पुखराजी रोज पर जो बड़ो वन के वृक्षों के दो हारे हैं, बहुत शोभायमान है। जमुना दो किनार के, जमुना मरोड़ के पश्चात जमुना जी के दो किनारे, मरोड़ के पश्चात जमुना जी के दो किनारे हैं। वहां पर मैंने बताया अभी आपको, जमुना जी के दोनों किनारे जलरोस, फिर पाल। तो पाल के ऊपर क्या है, पाल के दोनों किनारों पर थंबों की हार है। यहाँ पर इस पाल पर थंबों की दो हार हो गई, इस पाल पर थंबों की दो हार हो गई। और थंबों की दोनों हार की जो छत है, छत में दोनों तरफ 90-90 देहरियां हैं। इसको क्या कह रहे हैं, जमुना दो किनार के मोहर ढापिल दो ओर। यहाँ पर जो मोहर ढापिल दो ओर, यहाँ पर जो थंबों की दो हारें हैं और ऊपर से छत आ गया है, तो ये महल जैसी शोभा हो गई। इसको देहलान भी बोलते हैं, महल भी बोलते हैं। इस वहां ढपी जमुना थी ना, खुली जमुना ढपी जमुना, तो उसमें क्या, उसमें जैसी भाषा प्रयोग किया था, यहाँ पर भी वैसी भाषा प्रयोग करें। बीच में नहीं ढपा है, दोनों तरफ ढपा हुआ है, अर्थात यहाँ पर जो थंबों के हारे हैं उनके छत पर 90-90 देहरियां आई है। तालाब तरफ जो आए के, तालाब के तरफ जमुना जी आ गई और जाए माहे मिली मरोर। जमुना जी का जल होश को सब तालाब में प्रवेश करता है, 16 देवरी के घाट के नीचे से होते हुए। जाए माहे मिली और इस प्रकार से जमुना जी का जल होश को सरताल में पहुंच जाता है। आइए अब अगला प्रकरण होश को सर तालाब पे शुरू होने वाला है। जमुना जी का जल होश को सर तालाब में समाहित हो गया। अब ताल पाल की क्यों कहूं, बन पांच हार गिरदवाए। अब ताल पाल की शोभा, ताल मतलब हौज को सर तालाब, हौज को सर तालाब के पाल की शोभा क्यों कहूं। यहाँ पर देखते हैं हौज को सर तालाब का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, ताकि आसानी से हमको समझ में, छुपाइयां फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हौज को सर तालाब है ये 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा, इसके बीच में ये टापू महल है, चारों तरफ जलरोस है। जलरोस के बाहरी तरफ चारों तरफ 1000 मंदिर की चौड़ाई में, 1000 मंदिर की चौड़ाई में चौरस पाल है। फिर ये देख रहे हैं संक्रमणिक सीढ़ियां हैं, संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ ढलकती पाल है, ढलकती पाल के बाहर फिर कमर पर नीचे वन की रोस और पुखराजी रोस है, जो कि पुखराज पहाड़ से चली आ रही है। तो यहाँ पर चारों दिशा में 4 घाट हैं, कलर में भी दिखते जाते हैं। देखिए ये जमुना जी, उसको सर तालाब और ये टापू महल, इसके चारों तरफ ये देखिए जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये चौरस पाल है 1000 मंदिर की चौड़ाई में। और ये वाला देखिए संक्रमणिक सीढ़ियां लिखा हुआ है, ये संक्रमणिक सीढ़ियों के बाहरी तरफ ये ढलकती पाल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस चौपाई में चौरस और ढलकती पाल दोनों को लिया जा रहा है। पाल के ऊपर वृक्षों की 5 हारें हैं। कौन से पाल के ऊपर, चौरस पाल पर 3 हारें हैं और ढलकती पाल पर 2 हारें हैं, दोनों मिलाकर के वृक्षों की 5 हारें हो जाती। देखिए 1 2 3, ये 3 हारें चौरस पाल पर है, फिर संक्रमणिक सीढ़ियां आ गई, फिर ये ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें हैं। तो कुल मिला के 5 हारें वृक्षों की हौज को सर के
उसको ताल के चारों तरफ चौरस पाल और ढलकती पाल मिला करके कुल 5 हारे वृक्षों की हैं, जिनकी 5 भौम छठी चांदनी है। बिल्कुल 7 घाट की तरह इसकी शोभा है। प्रत्येक भौम में मेहराबों में हिंडोले आए हैं। अब ताल पाल की क्यों कहूं, उसको सर तालाब और उसके पाल की शोभा कैसे कहूं, वहां पर होने वाली लीलाओं का सुख कैसे कहूं। वन 5 हार गिरद्वाए, वृक्षों की 5 हारें चारों तरफ घेर के आई हैं, चौरस पाल और ढलकती पाल मिलाकर। फिरती दिहोरी चबूतरे, चारों तरफ क्या है, चौरस पाल पर फिरती देहोरी, चारों तरफ घेर कर देहोरी आई हैं। देखिए चौरस पाल में जो 4 हिस्से हैं ना, तो ताल की तरफ से देखते हैं, पहले हिस्से में कटी पाल है और 124 छोटी देहरियां, छोटे गुम्मट हैं 124। दूसरे हिस्से में देखिए ये बड़े गुम्मट हैं 124 बड़ी देहरियां हैं। तीसरे हिस्से में पड़साल है, खाली जगह है। और चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट हैं। पूर्व दिशा में 16 देवरी का घाट, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट और दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। यहाँ देखिए ये 16 देवरी का घाट पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में झुंड का घाट, उत्तर दिशा में 9 देवरी का घाट, दक्षिण दिशा में 13 देवरी का घाट। इस प्रकार से चारों दिशा में 4 घाट आए हुए हैं। और पहले हिस्से में देखिए कटीपाल। कटीपाल का मतलब क्या है, छत कटा हुआ, क्योंकि चौरस पाल भौम भर ऊंचा है और ढलकती पाल उससे भौम भर नीचे, संक्रमणिक सीढ़ियां, इसलिए भौम भर की सीढ़ियां उतरी हैं संक्रमणिक सीढ़ियों के रूप में। तो इसके जो पहले 1000 मंदिर की चौड़ाई में जो 4 हिस्से हुए हैं, देखिए फिर से 250 मंदिर के चौड़े 4 हिस्से हुए हैं चौड़ाई में। तो पहले जो 250 मंदिर के चौड़े हिस्से में कटीपाल है, जो मैंने बताया आपको, कटीपाल और 124 छोटी देहरियां। दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां हैं। तीसरे हिस्से में बड़साल खाली जगह है। चौथे हिस्से में चारों दिशा में 4 घाट आए हैं। अब चौपाई के हिसाब से चलेंगे। बड़ी फिरती दिहोरी चबूतरे, चारों तरफ जो है देहरियां अर्थात छोटी और बड़ी देहरियां घेर करके आई हैं चौरस पाल पर। और चबूतरे कहां पर आए हैं वो देखते हैं सुंदर शाह जी। देखिए यहाँ पर बड़ी देहरियां और ये छोटी देहरियां, ये कटीपाल वाला हिस्सा है। तो कटीपाल में क्या होता है, छत कट गया है, यहां से सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियां उतरने के लिए छत तो काटना पड़ेगा ना, तो कटीपाल इसलिए कहते हैं कि छत कट गया है और सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ बड़ी देहरी के ठीक सामने ये जो चांदा है, इसको चबूतरा भी कहते हैं। चांदे में क्या होता है, चबूतरे से 2 तरफ से सीढ़ियां उतरती हैं। आमने सामने जहां सीढ़ियां उतरी वहां पर छोटे दरवाजे हैं। ये जो चौरस पाल बहुमर ऊंचा है ना, उसके नीचे पाल अंदर के महल हैं, वहां जाने के लिए छोटे द्वार हैं। और चांदों के नीचे बड़े दरवाजे हैं, ये भी पाल अंदर के महल में जाने के लिए है। इसके सामने ये देखिए जलरोस, 500 मंदिर की चौड़ाई में जलरोस है। इसके आगे फिर हौज-कोसर ताल का जल है। तो हौज-कोसर ताल में भी इसी प्रकार 125 मंदिर की चौड़ाई में जल चबूतरा है। और इसके बाद भौमभर घेरा ताल है, जिसमें जल के जमीन तक सीढ़ियां आई हैं। दौड़ते हुए यहां से ऊपर चढ़ करके पाल पर आ जाओ, या पाल पर से स्वयं को सखी रूप में देखते हुए दौड़ते हुए सखियां सीढ़ियां उतर करके फिर जलरोस में आ जाती हैं, या तो पाल अंदर के महल में चली जाती हैं। देखिए बड़ोवन के वृक्षों में किस प्रकार हिंडोले आए हैं। यहाँ पर एक भौम की शोभा दिख रही है। आगे क्या है, इससे 5 भौमें हैं बड़ोवन की भी। बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर। तो हौज-कोसर तालाब के चारों दिशा में 4 घाट है, 4 बड़े घाट। 16 देवरी के घाट, पश्चिम में झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट। तो ये सब विस्तार से हमने समझा था। हौज-कोसर ताल का जो शुरुआत में 2 बड़े प्रकरण आए थे हौज-कोसर ताल के विषय में, उस समय भी हमने समझा था, चर्चनी की क्लास में भी समझा था। इसकी शोभा अलग अलग कैसी है, या चौपाई के हिसाब से हम चलेंगे। तो बड़े घाट ताल के 4 हैं, चारों सन्मुख बराबर आमने सामने हैं।
अर्थात पूर्व के सामने पश्चिम में, पूर्व में 16 देवरी का घाट, पश्चिम में ठीक उसके सामने झुंड का घाट, उत्तर में 9 देवरी का घाट, दक्षिण में ठीक उसके सामने 13 देवरी का घाट। दो तरफ उतरती देवरी, यहाँ पर देखेंगे दो तरफ उतरती देवरी। जो चरचनी क्या होता है, देखिए सीखे होंगे ना तो चौपाई को हम समझ सकते हैं, नहीं तो कुछ कुछ चौपाइयों में चरचनी को समझना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो हम देखेंगे चारों घाटों की बात चल रही थी सुंदर साथ जी। यहाँ पे देखिए, चार में से जो 3 घाट हैं वहां पर ये घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं और ये बड़ी देवरी है। 2 बड़ी देवरियों के बीच में घाटी की सीढ़ियां उतरी हैं। तो 2 तरफ उतरती देवरी, सीढ़ियों के दोनों तरफ 2 बड़ी देवरियां हैं। इसी को चौपाई से फिर से देखिए, 2 तरफ उतरती देवरी तले आगू चबूतर। यहाँ पर जो बड़ी देवरी के सामने मैंने बताया था ना, चांदा है या चबूतरा है जिससे 2 तरफ सीढ़ियां उतरी, लेकिन चारों दिशा में जो 4 घाट हैं उनके सामने क्या होता है, इस बड़ी देवरी के सामने ये चबूतरा हुआ और इस चांदा हुआ, और इस देवरी के सामने ये चांदा हुआ। तो दोनों के बीच में भी जो सीढ़ी है उसके सामने यहाँ पर 250 मंदिर की जो जगह है, ये तीनों मिल गए। तो 750 मंदिर का लंबा और 250 मंदिर का चौड़ा एक चौक हो गया या चांदा हो गया। यहां से दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं, कटीपाल की सीढ़ियां। एक तो घाटी की सीढ़ियां हैं जिसके दोनों तरफ 2 बड़ी देवरियां हैं, फिर यहाँ पर चांदा है जिससे दोनों तरफ सीढ़ियां उतरी हैं। पाल ऊपर जो देवरी, अब हर देवरी चबूतर। पाल के ऊपर जो देवरी आई हैं मैंने बताया था बड़ी देवरियां, तो हर देवरी के सामने चबूतरा है। ये देखिए, ये जो बड़ी देवरियां है ना, तो प्रत्येक बड़ी देवरी के ठीक सामने, बड़ी देवरी के दूसरे हिस्से में और उसके सामने पहले हिस्से में, ताल की तरफ से जो पहला हिस्सा है, कटीपाल वाला हिस्सा है, तो बड़ी देवरी के ठीक सामने 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदा है। देवरी भी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है, और उसके सामने ठीक पहले कटीपाल वाले हिस्से में 250 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, उसको चांदा भी कहते हैं। चांदा, चबूतरे को चांदा क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं। यहाँ दाएं बाएं सीढ़ियां उतरी हैं, जिससे इस बड़ी देवरी की दाएं बाएं भी सीढ़ियां उतरी हैं। तो 2 चांदों की सीढ़ियां आमने सामने उतरती हैं। उसको यहाँ पर भी छोटा दरवाजा बना है, छोटी देवरी बनी है। पाल ऊपर जो देवरी, आगू हर देवरी चबूतर। हर देवरी के सामने चबूतरा यानी कि चांदा है। इस चांदे से क्या, 2 तरफ सीढ़ियां, चांदों से दोनों तरफ से कटीपाल की सीढ़ियां उतरी है। जित हो तो चढ़ उतर, कटीपाल की सीढ़ियां चांदों से दोनों तरफ से उतरी हैं। यहाँ से चढ़ना उतरना होते रहता है। सखिया कहाँ शांति से बैठने वाली, दौड़ते रहेंगी। जैसे बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देना, चढ़ते रहेंगे दिन भर, उतरेंगे फिर चढ़ेंगे फिर उतरेंगे। सखियां क्या एकदम दिल से बच्चे के समान, भोली भाली सीधी सादी, उमंग उत्साह से परिपूर्ण। यहाँ पर क्या, बड़े होने के बाद में धीरे धीरे उमंग उत्साह डाउन हो जाता है। परम धाम में सखियों के हृदय में पल पल उमंग उत्साह से परिपूर्ण होता है। सुंदर सा जी, सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां आए मिलते हैं जित। सीढ़ी के सामने सीढ़ियां आई है, देखो, सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां, दोनों तरफ से जो सीढ़ियां आमने सामने जहां पर उतरी हैं वहां पर क्या है, आई मिले थे जित। 2 बीच द्वार ने, उनके बीच में 2 मेहराबी द्वार है। यहाँ पर आमने सामने जहां सीढ़ियां उतरी हैं वहां पर देखेंगे सीढ़ियां जहां उतरी ना, यहाँ पर एक मेहराब है और यहाँ पर एक मेहराब है। सीढ़ियां जहां उतरी वहां ठीक ऊपर मेहराब है। तो मेहराब को भी क्या कहते हैं, मेहराबी द्वार कहते हैं। मेहराब वाला द्वार, वहां पर कमाड़ वाला दरवाजा नहीं होता है, लेकिन मेहराबी द्वार कहते हैं। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियां आए मिलत हैं जित, 2 बीच द्वार ने सब शोभित परकोटे इत। यहाँ पर क्या, परकोटे, परकोटा क्या होता है दिखाता हूं मैं आपको। परकोटे का मतलब होता है कमर भर ऊंची दीवार। देखिए, ये आमने सामने से सीढ़ियां उतरी है, वहां पर ही छुटक देवरी, छोटी देवरी है। तो यहाँ पर जो सीढ़ियां उतरी हैं तो उसके ताल की तरफ जो दीवार है वो कमर भर ऊंची, सीढ़ियों से कमर भर ऊंची रहेगी। और उस कमर भर ऊंची दीवार के ऊपर भी क्या, कांगरी बने रहेगा, चित्रकारी।
तो आमने सामने सीढ़ियां उतरी, वहां पर छूटक देवरी, छोटी देवरिया है, तो यहाँ पर छोटी देवरी बोलते हैं। छूटक देवरी यहाँ पर शब्द प्रयोग नहीं करते, लेकिन छोटी देवरी आमने सामने सीढ़ियां उतरी वहां पर है। तो सीढ़ियां जो है, सीढ़ियों के ताल की तरफ जो दीवार है उसमें कमर भर ऊंची दीवार या कमर भर ऊंची ग्रिल कहते हैं, संसार में ग्रिल या कठेड़ा भी कह सकते हैं उसको आप। दो दो बीच द्वार ने सब शोभित परकोटे, वहां पर क्या परकोटे ने, परकोटा है ना, कमर भर ऊंची दीवार। खिड़की मुकाबिल खिड़कियां अंदर बाहर जे, यहाँ पर क्या देखिए, खिड़की का मतलब होता है छोटा दरवाजा। जैसे नूरबाग में 10 खिड़कियां लिखा होता है ना, खिड़कियां मतलब वाली खिड़की नहीं है, छोटे दरवाजे। यहाँ पर छोटी देवरी के नीचे एक दरवाजा यहाँ पर जलरोस की तरफ से है और एक दरवाजा भीतरी दीवार में है। एक दरवाजा, 2 दरवाजे हैं आमने सामने। पहले दरवाजे को होकर के सीढ़ियों के सामने आ गए और दूसरे दरवाजे से होकर के अंदर पाल अंदर के महल में जा सकते हैं। यहाँ पर आमने सामने 2 दरवाजे हैं। जो सुख है मोहलन के कब लेसी हमें, तो यहाँ पर अब जैसे अंदर जाते हैं, पाल अंदर के महल में जो सुख है वो कैसे, कब लेसी हमें। मैं आपको पाल अंदर के महल दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए। ये है पाल अंदर के महल। मंदिरों की एक हार, खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की दूसरी हार, फिर एक गली, और उसके बाद ये कटी पाल है। कटी पाल को क्रॉस करके जब आएंगे तो पहले एक गली मिलेगी, फिर मंदिरों की हार, फिर 3 गलियां, खंभों की 2 हारें, फिर मंदिरों की पहली हार। और भी नक्शा पर आएगा सुंदर जी, देखिए ये कटी पाल है ना। तो छोटी देवरी में यहाँ से हम देख रहे थे जलरोस से, नीचे से एक दरवाजे, फिर दूसरे मेहराबी द्वार से होते हुए आए तो पहले गली में आ गए, फिर मंदिरों की हार, फिर थंबों की 2 हारें हैं जिनके मेहराबों में भी हिंडोले लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर मंदिरों की पहली हार भी होती है। इस प्रकार पाल अंदर के महल में जो सुख है कब लेसी हमें, वहां पर जैसे हम सभी राज्य श्यामा जी सखियां खेलते हैं दौड़ते हुए, यहाँ पर महलों मंदिरों में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर हिंडोलों में झूला झूलते हैं, कभी राज जी के साथ में, कभी श्यामा जी के साथ में, कभी आपस में मिल करके। हमको चितवनी में देखना कि मैं राज जी के साथ झूल रही हूँ, मैं श्यामा जी के साथ, कभी राज श्यामा जी भी झूल रहे हैं तो कितने सुंदर दिख रहे हैं वो भी देखना है। कभी सखियां आपस में मिलकर झूल रही हैं, बहुत हंसी मजाक कर रही हैं झूलते समय, कड़े हिंडोले के मधुर आवाज और सखियों के वस्त्राभूषणों के मधुर आवाज, ऐसा प्रेम और आनंद का वातावरण कब लेसी, साक्षात रूप से कब लेंगे। यहाँ पर विरह तो तब होता है ना जब थोड़ा सा लज्जत मिला है, लेकिन क्या होता है उसके बाद विरह और बढ़ता जाता है। ऊपर परकोटे कांगरी, ऊपर हर द्वारनो। देखिए अब यहाँ पर जो कटीपाल है, यहाँ पर ये देखिए कांगरी बना हुआ, ये बाहरी किनार पर ये कांगरी बना हुआ, चित्र में देख सकते हैं आप। जहां भी होगा ये कांगरी से एक डिजाइन होता है गोल गोल ऐसा, ये ट्रायंगल त्रिकोण भी होता है, यहाँ पर कांगरी बना हुआ देख रहे हैं हम। इसके अलावा ये जो चांदा है ना, चांदा के भी ताल के तरफ की किनार पे कांगरी होता है। सीढ़ियों के जो दोनों तरफ कमर भर ऊंची दीवार है उसमें, उसके ऊपर भी कांगरी होता है। तो ये पूरा कांगरी जैसी शोभा यहाँ पर भी होती है। कांगरी को ही परकोटे कहा जाता, सॉरी कांगरी जो है वो परकोटे के ऊपर होती है। परकोटा मतलब कमर भर ऊंची दीवार और उसके ऊपर कांगरी। तो कांगरी कमर भर ऊंची नहीं है, कमर भर ऊंची दीवार कहाँ पर है, सीढ़ियों के बाहरी किनार पर। यहाँ पर सीढ़ियों के ताल की तरफ की जो किनार है वहां पर कमर भर ऊंची दीवार है और उस दीवार के ऊपर कांगरी बनी हुई है। ऊपर हरद्वारनो कांगरी लाल पाल किनार पर। परकोटा तो केवल ये जो कमर भर ऊंची दीवार है सीढ़ियों के बाहरी तरफ, कमर भर ऊंची दीवार, परकोटा केवल यहाँ पर है। लेकिन चांदे के ऊपर कमर भर ऊंची दीवार नहीं है, वहां पर क्या है, मात्र कांगरी। ये जो छोटी देवरी का हो चाहे बड़ी देवरी का चांदा हो ना, यहाँ पर चांदे के ऊपर फिर से कमर भर ऊंची दीवार नहीं आती, यहाँ पर केवल
कांगरी आएगी। कमर भर ऊंची दीवार कहाँ पर है? सीढ़ियों के ताल की तरफ की किनार पर कमर भर ऊंची दीवार है। बाकी सब जगह में कमर भर ऊंची दीवार पर भी जो चांदे हैं उनके ताल की तरफ किनार पर, और जो छूटक देहरियों की छोटी देहरियों की छत है उसमें भी ताल की तरफ किनार पर और सीढ़ियों की तरफ की किनार पर सभी जगह में कांगरी आई हुई है। सीढ़ियों की तरफ की किनार है ये, और ये ताल की तरफ की किनार है। इस तरह से जो भी किनारे वाला हिस्सा वहां पर कांगरी आती। तो ये कांगरी ऐसा नहीं होता जो चित्र में हमने देखा, ऐसा लगे देखिए सीरियस लाइट, बिजली के लाइट लगाए हुए हैं, ऐसे जगमगाते हुए सुंदर लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ ऐसा लगता है, बिजली के बल्बों के समान। वो तो क्या उदाहरण दें, स्वप्रकाशित हीरे मोती जवाहरात के समान जगमगाते हुए शोभायमान है, रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं इनमें से। कांगरी पाल किनार पर सिफतावे न जुबामो, पाल की किनार पर कांगरी है, और मैंने अभी दिखाया आपको, देखिए पाल है चौरस पाल, इसकी किनार पर भी कांगरी है। ये कांगरी कैसे एकदम बिजली के बल्ब जगमगा रहे हों वैसी शोभा होती है। सिफतावे न जुबामो, इसकी सिफत प्रशंसा जो है जिह्वा से नहीं करी जा सकती। समझ साथी, दो द्वार बीच मेहराब जो ये शोभा कहूं क्योंकि दो द्वार के बीच में मेहराब। अब देखिए यहाँ पर क्या दो छोटे द्वार के बीच में एक बड़ी मेहराब है, इसकी बात चल रही है। छोटे द्वारों के दो द्वार बीच कह रहे हैं, दो सीढ़ियों के बीच में नहीं कह रहे, दो द्वार के बीच में एक मेहराब है। यहाँ पर बड़े दरवाजे की मेहराब की बात चल रही है। शोभा कहूं के ऊपर पड़साल आगू सुबन के गिरद्वाय शोभा जल पर। आगे मैंने बताया था भी पड़साल जो है फिर ये देहरियों के सामने, यहां से दिखेंगे तो तीसरा हिस्सा और वहां से दिखेंगे तो दूसरा हिस्सा। चौरस पाल के जो यहां से भीतर की तरफ से तीसरे हिस्से में पड़साल कहा जाता है। इसको हम कलर नक्शा में आसानी से देख सकते हैं पड़साल को। ये मान लो कि चौरस पाल है, संक्रमणिक चिड़ियों से लेकर यहाँ तक। इकट्ठी पाल हो गया, दूसरे हिस्से में 128 बड़ी देहरियां हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है ये यहाँ पर 250 मंदिर की चौड़ी जो जगह, इसको पड़साल कहा गया है क्योंकि खाली जगह, इसमें कुछ विशेष शोभा नहीं है। और बाहर से देखेंगे तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा हो जाएगा, तो दिशा के हिसाब से हिस्से हो जाते हैं। अब जल की शोभा क्यों कहूं हम करती इत झीलन, अब होश को सर तालाब के जल की शोभा, यही तो असली आनंद है। सुंदर साथ जी होश को सर तालाब में आते किस लिए? चित्र में छोटा सा तालाब दिख रहा है, एक्चुअल मेजरमेंट इसलिए बताना पड़ता है सुंदर साथ जी। 17,500 मंदिर लंबा चौड़ा, चांदनी चौक ही 166 मंदिर है, उस लंबा चौड़ा, उसमें इतनी बड़ी जगह है कि इतने सारे पशु पक्षी आ जाते हैं उसमें। यहाँ तो सोचो कितना लंबा चौड़ा होगा, 250-300 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये तालाब है। यहाँ पर ऐसे आनंद है सुंदर साथ जी। यमुना जी की चौड़ाई भी मात्र 500 मंदिर की चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पर 17,500 मंदिर। तो यहाँ पर बड़े बड़े जल के जहाज, बड़े बड़े जल के जीव, जल के जीवों पे सवारी करते हैं, और बड़े बड़े जल के जहाज हैं यहाँ पर। वहां पर जी सभी प्रकार की शोभा देखिए। इसमें होगा, ये देखिए बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुआ, बड़े बड़े मछलियों पर और बड़े बड़े पक्षियों पर बैठ करके भी बीच टापू महल में जाते हैं। सुंदर साथ जी इस प्रकार से इसकी शोभा हम देख रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर अनेक प्रकार से जल क्रीड़ा भी करते हैं। देखिए अनेक प्रकार से झीलना करते तो राज्य श्यामजी सखियां सब जल में, यहाँ पर राज्य श्यामजी सखियां खड़ी हैं, मैं भी खड़ी हूँ। सबको देखना, मैं भी राज्य के साथ में यहाँ पर जल क्रीड़ा कैसे करते, कभी राज्य आगे भाग रहे हैं, कभी पानी छिड़क रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर भी लीला होती है सुंदर साथ जी। अब जल की शोभा क्यों कहूं हम करती इत झीलन, मैंने बताया सुंदर साथ जी इसको
दुनिया की दृष्टि से देखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रास लीला आज भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संसारिक विकारिक दृष्टि से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, परम धाम में जो आत्मा परमात्मा का संबंध है, प्रेम है, वो संसार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखने का वर्णन है। रास लीला का चिंतन करने के विषय में भागवत में लिखा है कि रास लीला का चिंतन कैसे करना है, मैं पुरुष हूं ऐसे भाव से नहीं करना है। भागवत में क्या लिखा है, रास लीला का चिंतन गोपी भाव से करना है। उसी प्रकार परम धाम की लीलाओं का चिंतन कैसे, ध्यान कैसे करना है, स्वयं को परात्म के रूप में देखते हुए, परात्म के भाव से, अंगना भाव से, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए, परात्म स्वरूप में स्वयं को देखते हुए हर लीलाओं का ध्यान करना है। यहाँ पर परम धाम में है तब तो इस संसार में है ना। परम धाम में सुख जो चीज स्वरूप है, वहां पर परमेश्वर ने प्रतिकृति, अपने प्रतिकृति के रूप में मनुष्य का रचना किया है, सारी चीजों का किया इसी प्रकार है। वहां भी महल, यहाँ भी महल, वहां भी वृक्ष, यहाँ भी वृक्ष, वहां भी पशु पंखी, यहाँ भी पशु पंखी। यहाँ पर सबसे सुंदर अवस्था किशोर अवस्था होती है। परम धाम में भी सबका स्वरूप किशोर अवस्था का जैसा है। यहाँ पर झिलना मतलब देखिए, सिर्फ पानी में नहा रहे हैं तो मेहनत है, लेकिन जहां पर जो प्रेमी जुगल हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं, वो तो केवल खड़े हैं तो भी आनंद आएगा। संसार से ही परम धाम के प्रेम का उदाहरण संसार से लिया जाता है। यहाँ पर हीर रांझा लैला मजनू का उदाहरण देते कि नहीं देते हैं। सामने जो है प्रेम है, आशिक माशुक प्रेमी प्रेमिका खड़े हैं, साथ में प्रेम ही सुख का मुख्य कारण है। सुंदर साथ जी, एक दूसरे को देखने से भी आनंद होता है, कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आवाज, कैसे बातें कर रहे हैं, कैसे स्पर्श कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के साथ में खेल रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। झीलना जो है, हो चाहे कोई भी लीला हो, सभी लीलाएं प्रेम के लिए है। प्रेम जो है तो लीलाओं के रूप में ही तो प्रेम प्रकट होता ना। परमात्मा प्रेम का स्वरूप है। निराकार बोलेंगे तो प्रेम का स्वरूप कहां से सिद्ध होगा कि निराकार जो है वो किससे प्रेम करेगा। परमात्मा अकेले है, राज्य अकेले कहेंगे तो भी प्रेम का स्वरूप सिद्ध नहीं होते। युगल स्वरूप ही प्रेम का स्वरूप सिद्ध हो सकता है। राधा कृष्ण प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि प्रेम की लीलाएं किए। यदि अकेले कृष्ण हो, राधा ना हो, तो कौन कहेगा कि कृष्ण प्रेम के स्वरूप थे। उसी तरह से राज्य जो है, श्यामा जी सखिया प्रेम के स्वरूप। ये जो सिद्धांत है कि मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, ये सिद्धांत की वजह से ही सुंदर साथ जो है चर्चिनी से दूर हो जाते हैं, प्रेम में लीलाओं का चिंतन करने से दूर हो जाते हैं, जो कि ये वाणी विपरीत सिद्धांत है। ऐसा कोई मार्फत की परिभाषा ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। बेशक होए दीदार कर ले जवाब होए बेशक, यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर साथ हक। राज्य के साथ में खिलवत कर, खिलवत मतलब जहां आशिक और माशूक की प्रेम लीला स्थली, उसको कहते हैं खिलवत। अकेले आशिक हो और माशूक ना हो तो उसको कहां से खिलवत कहेंगे। चित चाहे करें श्रृंगार ए सुख कबले सी मोमिन। अब देखिए, चित चाहे करे श्रृंगार, अपनी इच्छा अनुसार श्रृंगार करती हैं सखियां, लेकिन उनका लक्ष्य क्या होता है। राज्य सैया श्रृंगार करके आवे जैसा धनी जी के मन भावे। राज्य मेरे तरफ देख करके आकर्षित हो जाना चाहिए, मोहित हो जाना चाहिए, मेरे तरफ देखते रह जाना चाहिए। मुझे देखें राज्य तो मेरे तरफ उनकी दृष्टि बंध जाना चाहिए। राज्य को आकर्षित करने के लिए प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर। सखियों को राज्य से प्रेम का प्याला प्राप्त होता है, तो राज्य को प्रेम का प्याला सखियों से प्राप्त होता है। ये सुख कब ले सी मोमिन, ये सुख कब प्राप्त करेंगे। इसी प्रेम में, आनंद में लीलाओं को मोमिनों का मार्फत कहा गया है। उसको छोड़ करके लीन हो जाओ, डूब जाओ, अस्तित्व रहित हो जाओ, सायुज्य जी मुक्ति बना दिए। सूफियों का भजन सुन सुन करके और वैदिक मत वालों का, निराकार वालों का जो सिद्धांत को सुन सुन करके वाणी में घुसा देते। कहाँ लिखा कि राज्य में लीन हो जाओ, समाहित हो जाओ, कहाँ लिखा है भाई। स्वयं को जो मूल स्वरूप है अपने,
जो जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संग, कि साम्राज्य के साथ प्रेममय आनंदमय लीलाएं करना ही मोमिनों की मार्फत कहा गया है। श्रृंगार के 25वें प्रकरण में देखिए, मासुक संग सुख मिलके इत हिंडोले पाल पर, मासुक के साथ में मिलकर। परिक्रमा ग्रंथ कभी पढ़ा नहीं, महामती जी की बड़ी वृत्त कभी पढ़ा नहीं, श्रृंगार ग्रंथ में भी ठीक से पढ़ा नहीं, वाणी पढ़ेंगे नहीं, अपने मन से सोचेंगे तो हमेशा भटक जाएंगे। वाणी से बढ़कर कुछ है? 8 प्रमाण में से शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा प्रमाणित होता है, बाकी 7 प्रमाण भी अपोज में हो तो भी शब्द प्रमाण अकेले काफी है सत्य सिद्ध करने के लिए। और वाणी के बाहर कुछ भी से एक शब्द भी सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी। आजकल कई लोग क्या करते हैं, परिक्रमा ग्रंथ तो दुनिया के भाव से कह दिया है, अर्चनी तो जीव सृष्टि के लिए आया है, अपने मन से सोचेंगे वो ब्रह्मवाणी है। परिक्रमा ग्रंथ बोले दुनिया के हिसाब से कह दिया है, मतलब परिक्रमा ग्रंथ झूठा हो गया, सीधी सी बात। दुनिया में कहां से आया? परम धाम में नहीं होता तो दुनिया में भी कहां से आता है? परम धाम का ही सब प्रतिबिंब है, लेकिन अंतर क्या है? जैसा सोने का घड़ा और मिट्टी के घड़ा में जो अंतर होता है, दोनों की आकृति एक जैसी होती है लेकिन तत्व का अंतर होता है। वहां नूरमय है, यहाँ पर 5 तत्व का है। यहाँ भी वृक्ष है, वहां भी वृक्ष है, यहाँ भी पशु पक्षी, वहां भी पशु पक्षी, यहाँ भी मनुष्य, वहां भी मनुष्य। राज्य सामाजिक सख्या किशोर अवस्था का सुंदर स्वरूप है, नस नाड़ियों से रहित, त्रिगुणातीत, बीमारी बुढ़ापा मृत्यु से रहित। ये सुख याद क्यों ना आवही जो हम लेती मिलकर। उस सुख हमको याद क्यों नहीं आता जो हम राज्य के साथ में मिल करके लेते थे। कैसे लेते थे? राज्य के साथ मिलकर झूला झूलते थे, इंडोलों में, उसको सर के ताल में झिलना करते थे, मतलब खेलते थे। जल जहाज में जल के जीवों पे सवारी करते हुए, ये सुख याद क्यों ना आवी जो हम लेती मिलकर। सब एक हीरे की पाल है, टापू महल यही के। यहाँ पर क्या एक हीरे की पाल है, पूरा हौज को सर तालाब एक हीरे का, नो जॉइंट, कहीं पर संधि नहीं है, एक हीरे का पूरा बना हुआ। समझिए वो हीरा भी कैसा? परम धाम का हीरा। संसार के हीरे की और परम धाम के हीरे की कोई तुलना नहीं है। तो क्या होता है? एक हीरे की पाल है, लेकिन हीरा क्या होता है? हीरे का अपना कोई कलर नहीं होता है, लेकिन उसमें जिस रंग की किरणें आती हैं उसी रंग की रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। नॉर्मली कह देते हैं हीरा सफेद रंग का है, लेकिन हीरे का वास्तव में अपना कोई कलर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है? इसलिए पहले चुपाई भी आई थी, एक हीरे की पाल है और गिरद चारों तरफ वृक्ष आए हुए हैं। चुपाई में थोड़ा सा मिस कर रहा हूं, तो 3 से पाल सब रोशन जिमी हरी 5 दिखाए। चुपाई ऐसी आई थी कि वृक्षों के कारण हीरे की पाल जो है वो कैसी दिखाई देती है? हरी, 5 के नग के समान जगमगाती हुई हरी रंग की दिखाई देती है। क्योंकि वृक्ष नॉर्मली हरे रंग का हम मानते हैं, बेस कलर तो हरा ही होता है, लेकिन उसमें कई रंगों की चित्रकारी भी बनी होती है परमधाम में वर्णन के अनुसार। टापू महल यही के, टापू महल भी जो बीच में है वो भी हीरे का है। देखिए एक हीरे की पाल है और बीच में टापू महल, वो भी हीरे का। ये सब जो है कोई जॉइंट नहीं है, सब बिल्कुल ऐसा लगता है कि कैसे बनाया, कैसे होगा आखिर। नो जॉइंट्स, कोई संधि नहीं है। अनेक रंगों कई झुकते हैं, उसमें क्या अनेक रंगों की किरणें आती हैं, टकराती हैं, अनेक रंग दिखाई देते हैं। किन्वित कहूं मुख है, तो इसमें अनेक रंगों की किरणें निकलते हुए दिखाई दे रही, जगमगाती हुई शोभा, और उसको सरताल के पाल की सुशोभा है। यहाँ पर रंग बिरंगे वृक्ष हैं और देहुरियां हैं, चारों घाटों में झुंड के घाट, और सबकी शोभा जो है रंग बिरंगे किरणों से जगमगाता हुआ होश को सरताल शोभायमान है। और तालाब में जो खेलने का मेन आनंद है, और उसको सरताल की मुख्य विशेषता क्या है? तालाब। जो इतना बड़ा तालाब है, 17,500 मंदिर का लंबा चौड़ा,
उस तालाब पर आज जाते ना अपन कहीं घूमने के लिए, तो क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं, जहाज पर बैठते हैं, तो वहां तो अपनी जल के जीवों की भी सवारी कर सकते हैं। चांदनी झरोखे बैठ के किन विध लेती सुख, यहाँ पर टापू महल की चांदनी पर जो झरोखा है उस पर बैठ करके किस प्रकार सुख लेते हैं, जरा दिखते हैं। देखिए टापू महल, ये होचकोसर का टापू महल, 3 भौम चौथी चांदनी है। चांदनी पर किनार पर ये जो कमर भर ऊंची कांगरी युक्त दीवाल है, इसी दीवाल को झरोखा कहा जा रहा है। यहाँ पर खड़े होकर के चारों तरफ का दृश्य सखियां दिखती हैं। चांदनी झरोखे बैठ के किन विध लेती सुख, यहाँ पर बैठ करके किस प्रकार से सुख लेती हैं। कि पहले होचकोसर का जो बड़ा प्रकरण था टापू महल का, वहां पर आया था, बीच में किस प्रकार सिंहासन के साथ में 6000 झूले हैं जिसमें 2-2 सखियां बैठती हैं। इसके बाद ये बीच में जो 3000 कुर्सियां हैं, हिंडोले नहीं कुर्सियां, यहाँ पर 6000 कुर्सियां हैं, एक ही कुर्सी पर 2-2 सखियां बैठती हैं। इसके चारों तरफ यहाँ पर चांदनी में 3000 कुर्सियां हैं, एक ही कुर्सी में 4-4 सखियां बैठती हैं। और किनार पर जो 60 गुर्ज हैं, एक एक गुर्ज में एक एक कुर्सी है, लेकिन एक एक कुर्सी में 200-200 सखियां बैठती हैं। यहाँ पर किनार पर बैठकर खड़े होकर चारों तरफ तालाब का सुंदर दृश्य, और चारों तरफ जो यहाँ पर बैठती हैं, चारों तरफ ताल का सुंदर दृश्य। फिर चौरस पाल पर जो देहरियां आई हैं, बड़ोबन के वृक्षों की 5 भौम छठी चांदनी आई है, वो सारी शोभा यहाँ से दिखाई देती है। सो याद देत धनी जिमी, धाम धनी हमको इस संसार में सब याद दिला रहे हैं हमको। कैसे? वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं। वाणी के बिना सुंदर साथ जी, कई लोग बोलते हैं कि मात्र चितवनी का ध्यान कर लो, चितवनी कर लो, वाणी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान कर लो, ध्यान में सब दिख जाएंगे। यदि वाणी परिक्रमा साकर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त के बिना पढ़े यदि परम धाम को कोई चिंतन ध्यान कर सकता, तो पहले भी क्यों नहीं कर लिए। फिर ये वाणी जो है राज्य जी के अवश्य अवतरित है। वाणी के बिना ध्यान 100 साल तक कर लो, एक शब्द भी नहीं आने वाला। बाकी राज्य जी मेहर करके कुछ कर लें, वह एक अपवाद होता है। नॉर्मली जो सामान्य प्रोसीजर है, वाणी से सीधा वर्णन कर दिया, वाणी पढ़ो और परम धाम का चिंतन ध्यान करो। वाणी को बिना पढ़े अपने मन से सोचेंगे तो कितने साल लग जाएगा। ध्यान के पहले क्या होता है? धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो धारणा के किस आधार पे करते हैं? धारणा करते हैं धर्म ग्रंथों में जो वर्णन किया है परमात्मा के विषय में, परम धाम के विषय में, वाणी में जो वर्णन किया उसके आधार पर धारणा किया जाता है, फिर आगे ध्यान होता है। अब तो धारणा को छोड़ के सीधे ध्यान करोगे तो कहां से होगा? शरीर के अंगों में ध्यान करना है तो ज्ञान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन परम धाम का ध्यान करना है तो ये वाणी के द्वारा ही पॉसिबल है। सो याद देत धनी इंजिमी, वाणी के द्वारा याद दिला रहे हैं। काल क्यों काटू माहे दुख, काल ने समय, हमारा पल पल दिन रात माया के दुखों में क्यों बिता रहे हो। आशा निराशा, सुख दुख, सम्मान अपमान, इसके खेले धूप छांव के समान है। कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी प्यार, कभी नफरत, कभी भोग और कभी रोग। इस सिलसिले से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये भी जवानी में तो दोनों रहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में दोनों नहीं रहते हैं। सिर्फ दुख ही रहता, सिर्फ अपमान ही रहता, सिर्फ बीमारी ही रहती। पहले वाला हिस्सा चला जाता है बुढ़ापे में। जवानी में कभी सुख होता, कभी दुख होता। बुढ़ापे में सुख नहीं होता, दुख ही दुख होता है बस। भोग नहीं होता, भोग नहीं कर पाते, रोग ही रोग हो जाता है फिर। तो ये झूठी जिमी जो दोजख, कहाँ लाग्यो तो ऐसा स्वाद, नरक के समान इस धरती का तुम्हें क्या स्वाद लग गया। हके सुख अर्स दिखाइया इलम दे करी बेशक, धाम धनी ने हमें परम धाम का सुख दिखाया। कैसे? इलम दे करके। और आज किसी को बोले इल्मी नहीं बनना है,
इलम का नाम खराब कर दिया, इल्मी नहीं बनना है। वाणी किस लिए आई है? क्या इलम कोई खराब चीज है? इलम का मतलब हिंदी में ज्ञान होता है, उर्दू अरबी में इल्म। और हिंदी में ज्ञानी बोलेंगे तो उर्दू में क्या कहेंगे? इल्मी। ज्ञानी को ही उर्दू में इल्मी कहते हैं, तो कौन सा गंदा खराब शब्द हो गया ये? ज्ञानी बनना कोई गलत बात हो गया? ज्ञानी बनना गलत बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को इस दृष्टि से पढ़ना कि मुझे महात्मा व प्रचारक बनना है, महान प्रवक्ता, बड़ा महाराज बनना है, तो वो गलत हो गया। मैं वाणी का तालीम प्राप्त कर रहा हूं, क्यों? मुझे महाराज बनना है, विद्वान बनना है, प्रवक्ता बनना है। शुरू से ही टारगेट गलत हो गया। इसमें वाणी का क्या दोष है? तुम्हारी गलती है। वाणी को अपने दिल का दर्द दूर करने के लिए पढ़ते हैं, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने के लिए वाणी पढ़ते हैं। प्रचारक बनना है, इल्मी बनना, वो इलम हो गए। इलम कोई खराब चीज नहीं है। हक सुराही बका खिलवत में ए इलम पिलावे शराब। और हज के सच्चा दर्द होता है जिसके दिल में, सच्चा ज्ञानी वही होता है। न चाहो मैं बुजुर्गी, न चाहो किताब खुदा है। यहाँ पर किताब खुदा का किताब चाहिए, सब मुझे परमात्मा मानने लगे, सब उन्हें राज्य मानने। ऐसा चर्चा करूं कि सब मुझे राज्य मान ले, ऐसा दिखावा करूं, ढोंग करूं, मैं सब मुझे राज्य मान, लोगों को रिझाने के लिए लगे हुए। ब्रह्म ज्ञान के मनोरंजन का विषय है। ये तो जो है डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करते हैं, तो क्या उसमें मनोरंजन देखते हैं कि हमको मनोरंजन आएगा तब इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ेंगे? हाँ, डॉक्टर की पढ़ाई तब पढ़ेंगे जब हमको मनोरंजन होगा। सुंदर हाँ जी, इलम बहुत अच्छी चीज है, इलम कोई खराब चीज नहीं है। रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, महामती की बड़ी वृत्त की वाणी परम धाम का प्रेम और आनंद प्रदान करने के लिए आई है। लेकिन सुंदर साथ जी, आश्चर्य की बात, न चर्चनी सीखने में कोई रुचि है, न परम धाम की लीलाओं में कोई रुचि है। शरीर के अंगों में ध्यान करते रहेंगे, दिखावा करेंगे, मार्फत में राज्य भी नहीं रहते। ऐसी बातें प्रचार करके खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबाने वाला काम है। वहदत का अर्थ होता है स्वलीला अद्वैत। मार्फत का अर्थ भी अद्वैत होगा और वहदत का अर्थ भी अद्वैत होगा। इसी कैसी परिभाषा निकालते हैं। एक विद्वान ने कहा, वहदत का अर्थ एक दिली है और मार्फत का अर्थ एक दिल है। कहां पर लिखा है एक दिली एक दिल? अपने मन से परिभाषा निकाल निकाल के चले जा रहे हैं। हके सुख अर्थ दिखाया इलम दे करी बेशक। परिक्रमा की 2,500 चुपाइयां, सागर श्रृंगार की हजारों चुपाइयां, महामती जी की बड़ी वृत्त में 4,500 चुपाइयां, परम धाम का इतना विस्तार से वर्णन किया है। सुंदर साथ जी, मैं बार बार कहता हूं, जिस प्रकार साल में 1 महीना बीतक पढ़ते हैं, इससे साल में 1 महीना चर्चनी हर गांव गांव में, हर मंदिर में, हर शहर में, हर सुंदर साथ के घर में साल में 1 महीना चर्चनी का रिपीटिशन होना ही चाहिए परम धाम के लीलाओं का। तभी हम चिंतन ध्यान अच्छी तरह से कर पाएंगे। बहुत हो गया वो सब, अभी समय है परम धाम की लीलाओं में चिंतन ध्यान में डूबने का समय है। हम क्यों रहें इन मासों के बिना, जो कछुआ हो इश्क, जरा भी इश्क हो तब एक क्षण भी संसार में हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन अभी कहने सुनने की बात है, परम धाम, राजसमा, जमुना जी, उसको क्या फिर भी क्या हो रहा है? कुछ भी विरह नहीं हो रहा है। जैसे कोई होगा, कोई मन में कोई दर्द ही नहीं है, विरह ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उसका कारण भी आगे बताया है, इन महोल सुख रूहों के और सुख घाटों चारों घाटों में, और कुसर तालाब की जो 4 घाट हैं, जुन का घाट, 16 देवरी, 9 देवरी, 13 देवरी घाट, इन महोल सुख रूहों के, यहाँ पर ब्रह्म आत्माओं को, हम आत्माओं को जो सुख प्राप्त होता है, हाय क्यों जाए हमें रात दिन सुख बैठी रूहें हार। हमने हार दिया उन सुखों को, वो सुख हमसे छीन लिए गए, जुदा हो गए ऐसा लग रहा है। उसके बिना दिन रात खा रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मूवी देख, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। इसमें वाणी का दोष भी लगा देते हैं, वाणी से क्या होगा, इसलिए तो वाणी
पढ़ने से ऐसा हो रहा है, ऐसा बोलेंगे, लेकिन उसका कारण वाणी नहीं है। हक हुक्म ऐसा करत, राज्य के हुक्म के कारण ऐसा हो रहा है। याद देत हक ये सुख हाय है तो भी न लगेगा। राज्य महाराज हमें वो सुख याद दिला रहे हैं तो भी हमारे दिल में जरा भी चोट नहीं लगता है। ऐसी बेशकीले क्यों रहे जो हो यार सरवाए। परम धाम के विषय में संशय रहित हो गए। कई सुंदर सात वाणी मंथन करते हैं, कोई डाउट भी नहीं है ये परम धाम है कि नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और हम परम धाम की आत्म है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फिर भी क्या है, हक हुक्म ऐसा करते है। राज्य के हुक्म से हमारा तन सुरक्षित है। इसमें आता ना, रह ना सको में रूहे बिना, रूहे रह ना सके मुझबिन। हके पकड़ी अंतर, राज्य ने अंदर से पकड़ के रखा हुआ हमारे जीव को, इसलिए हम शरीर विरह में डूब नहीं पा रहे हैं और शरीर का त्याग विरह में शरीर छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे हृदय को सखत कर दिया है राज्य ने। जब पहचान होए वाको तब सहे न बिछोहा किन। पकड़ी पिया ने अंतर, अंदर से पकड़ के रखा हुआ। दिल सखत मोमिन के हक करे क्यों कर, हमारे हृदय को सखत कर दिया। ये हुक्म खेल के स्टोरी के अनुसार है। लास्ट में विरह भी देंगे, राज्य प्रेम भी प्रदान करेंगे। हक हांसी कर रूहन पर देसी इश्क सबन। अब हक इत रूहों राखत कोई अचरज हांसी कारण। राज्य ने हमको यहाँ पर अभी सुरक्षित रखा है हमारे तनों को, तो इसका कोई कारण है। अचरज ने आश्चर्य जनक कुछ बातें, एक तो हंसी करना है, लेकिन वो परमधाम में जो हंसी होगी वो हंसी मजाक वाली, शर्मिंदा वाली हंसी नहीं है। दूसरा क्या है, खेल का हैप्पी एंडिंग करना है। दुख दे वतन बुलावही ये इन घर नहीं कसम। यहाँ पर खेल में हैप्पी एंडिंग, हंसते हुए यहाँ से जाना है। सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगी, परमात्मा को प्रेम प्राप्त हो जाएगा और सारी दुनिया एक परमात्मा का जय जयकार करेगी। आत्माएं भी प्रेम विरह में डूबेंगी। उसके बाद खेल खत्म होगा तब परम धाम में हंसते हुए उठेंगी। धनी महमत हस्ताली दे साथ उठा हंसता सुख ले। याद करो सुख हांसी के याद करो सुख पाल। वहां पर परम धाम में कैसे हम राज्य के साथ में विभिन्न लीलाओं में हंसी मजाक करती हैं, उसको याद करो। यह सुखपालों पर सवार होकर के कैसे हम वायु मार्ग होते हुए जाती हैं। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आकाश के पशु पक्षी आकाश में पिया पिया ध्वनि करते कैसे जाते हैं, उस सुखों को याद करो। परम धाम में भी हंसी का सुख क्या है, जैसे कुंजवन की रेती में गिर गए, गिरा दिए, एक दूसरे के ऊपर गिर गए, ये हंसी मजाक वाली लीला की बात है। कि याद करो तले महल के, होश कुसर ताल के नीचे जो पाल अंदर के महल हैं, जिसमें मंदिरों की दो हार और थंबों की दो हार मैंने बताया था, उसके सुख याद करो। कैसे वहां पर झूला झूलते हैं, महलों में श्रृंगार करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, उसको याद करो। हाय हाय अजू न बदलत हाल, अभी भी हमारा हाल बदलता नहीं है। हाल मतलब हमारी विरह की स्थिति नहीं आती हमारे अंदर। हाल क्या है, रिजल्ट है। याद करो, वाणी पढ़ना, सेवा करना, चितवनी करना, क्या फेल है ये। लेकिन हाल क्या है, अपने आप राज्य याद आ रहे हैं या अपने आप माया याद आ रही है। संसार का याद अपने आप आते रहता है दिन भर, या राज्य की याद हर पल आते रहती है। फिर महबूब जी आवत हृदय, ये हाल है कि फिर माया आवत हृदय, ये रिजल्ट हाल है। हमारा हालत नहीं बदल रहा है। क्यों, राज्य ने हमारा दिल सखत कर दिया, यही मुख्य कारण। इसमें वाणी का दोष नहीं है तो बोले वाणी पढ़ने से ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वाणी ज्यादा पढ़ने से दिल सखत होता है, ऐसा भी नहीं है। मान प्रतिष्ठा के कारण हो सकता है, मान प्रतिष्ठा के कारण दिल सखत हो सकता है। मार प्रतिष्ठा पिंजारो इसलिए कहा गया है। लेकिन वाणी को इसमें दोष नहीं दे सकते। हमारा लक्ष्य गलत है कि हम मान प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं, वाणी इसलिए पढ़ते हैं कि ज्ञान प्राप्त करके चर्चा सुनाए, तो लक्ष्य गलत है। वाणी का दोष नहीं है इसमें। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिला विशरा, लेकिन हुक्म एक मीटर है ना। हक हुक्म ऐसा करते हैं। राज्य ने दिल में जो स्टोरी लिया उसी के हिसाब से तो काम होगा। पहले ही विलेन को हीरो मार देगा तो पिक्चर पहले नहीं खत्म हो जाएगी। 2.5 घंटे की पिक्चर है तो भैया पहले रिसेस में विलेन कैसे मर जाएगा। हीरो को भी बड़ा संघर्ष करके लास्ट में पिक्चर का हैप्पी एंडिंग होता है, विलेन मरता है तब जाकर के हैप्पी एंडिंग होता है। आइए सुंदर साथ जी, इस प्रकार होश को सर तालाब का हमने प्रकरण देखा।
अगला प्रकरण जो है वन के नहरों का है, वन के महल भी जो कहते हैं। तो अगले शनिवार को हम उसकी चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अब चौपाई दोहराते सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। याद करो सुख हासिए के, याद के याद करो सुख पाल, के याद करो तले मोहल के, हाय हाय अजू न बदलत हाल, हाय हाय अजू न बदलत हाल। आइए सुंदर साथ जी, अब यहाँ पर मैं अपने विराम देते हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। प्राणनाथ सुंदर साथ जी, बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। कैसे वर्णन करे सुंदर साथ जी। इलम की बात भी रहा और परमधाम की जो चप्पा चप्पा की बात है, इसमें अपने रूह को वहां तक पहुंचाए। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन के साथ से। अर्जी गायन के लिए मैं हार्दिक अनुरोध करना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज कराऊं मेरे पियो। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलपो तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीट दिल की प्यास जी। आस प्यास जी आस वीरानी तो करूं पिया। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविध पिया जी सामर्थ दिन, रैन जात रोए जी। जन्म आंधी मैं होती पिया, सो तुम देखत कीजियो। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूं नैना भर जी। एती पुकार पिया जी सुन के अब, दिल करो तुम जीन जी। छिन छिन खबर जो लीजियो, मैं अर्ज कराऊं दुल्हीन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूं पिया, आड़ी पड़ी अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दूल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वाराणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इसक सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महमति जुगल स्वरूप पर प्यारी,
अंगना बलि बलि जात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती जुगल की सोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी, पिया जी तुम हो तैसी, कीजियो मैं अर्ज करऊं मेरे पियो जी, अर्ज करऊं मेरे धाणी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे की जय। राम के धनी महाराज की जय, सर्वे जय। साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अन्नपूर्णा बहन माता जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर तरीके से गायन किए सुंदरता जी। आइए अब हम सदानंद मंगल गायन करेंगे, और सदानंद मंगल गायन के लिए मैं रेडी है बाप चरणदास सुंदरदास जी, झापा से चरणदास जी आइए सदानंद मंगल। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। सदा आनंद मंगलमय रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए। महाप्रसाद चरणामृत, महाप्रसाद चरणामृत, ये सुख साथमय पाइए, सदा आनंद मंगलमय रहिए, सदा आनंद मंगलमय रहिए। इश्क सुराई प्रेम को प्याला, इश्क सुराई प्रेम को प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए। तनरुआ निशा दिन जागे, दाम दानी की चरण रहिए। तन सोए रुआ निशा दिन जागे, तन सोए रुआ धाम धनी की चरण रहिए, सदा सदा आनंद मंगलमय रही, सदा आनंद मंगलमय रही। अष्ट प्रहर औसत घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियु 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 कहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ मैं चरणदास सुंदरदास जी को लिए सदानंद मंगल गायन के लिए। सुंदरदास को बहुत बहुत जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदरदास जी एवं जिज्ञासुमान भाव को भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। आइए फिर हम अगले शनिवार साप्ताहिक कार्यक्रम में जुड़ेंगे। कल से जो में हम सभी सुंदरदास जी शामिल रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट रहिए कहते हुए आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन हो जाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, परम धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, श्री 5 पद्मावती पूरी धाम की जय। सभी सुंदरदास जी के नूरी चरण कमल प्रेम प्रणाम। जय प्रणाम जी, प्रणाम जी।